आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूथी की चेतावनी से भी इजराइल घबराया, जबरदस्त बमबारी करने की दी चेतावनी। मदरसे में तालीमे इल्म के साथ छेड़छाड़ कर किया कत्ल, पुलिस ने हाफिज और मौलाना को हिरासत में लिया। झारखंड से सामने आया फिर मॉब लिंचिंग का मामला, भीड़ ने पीट पीट कर इमाम का किया कत्ल। तोशाखाना केस में इमरान को बड़ी राहत, अदालत ने रिश्वतखोरी के इल्जाम से किया बरी। मस्जिद पर कब्जे को लेकर दो फरीक आमने सामने, इलाके में पुलिस की भारी नफरी की गई तैनात। सत्संग में मची भगदड़, 122 से ज्यादा हलाक, योगी हुकूमत मरहूमीन के घर वालों को देगी 2 लाख का मुआवजा। मोदी के खिताब के साथ पहला पार्लिमानी सेशन खत्म, 2 घंटे की तकरीर में मणिपुर पर नहीं दिया बयान। सीपीएम पार्लिमानी मेंबर जॉन ब्रिटास का बड़ा बयान, कहा बीजेपी को अपना लोगो बदलकर बुलडोजर रख लेना चाहिए। हरियाणा में साबिक फौजी जवान पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान करेंगे तारीख रकम, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मिलेगा अवार्ड। हमास और हिजबुल्लाह से जंग में घुटनों पर आने के बाद अब यमन के हूती ने भी इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली है और ये वाजे कर दिया है कि वो इतनी बमबारी करेगा जिसका इजराइल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह और इजराइल की बड़ी जंग हो सकती है और अब तो खुद इजराइल के साबिक पीएम तक ने ये कह दिया है कि हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल में बड़ी तबाही मच सकती है। गजा के मजलूमों के हक में सारे इस्लामी लड़ाके एक होकर इजराइल पर टूट पड़े हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही गजा में हमास और साथी लड़ाके रोजाना आईडीएफ से 2-2 हाथ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की मुसलसल कार्रवाई से नॉर्थ में भी इजराइल कमजोर हो चुका है। और अब सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि यमन के हूती और इराक के रेजिस्टेंस लड़ाके भी अब इजराइल पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक यमनी ग्रुप हूती ने इराकी रेजिस्टेंस लड़ाकों के साथ मुश्तरका तौर पर मकबूजा फिलिस्तीन के बंदरगाह शहर हाइफा में एक अहम हदफ को निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए। लड़ाकों ने हाइफा पोर्ट पर ताबड़तोड़ विंग्ड मिसाइलों की बारिश की। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इस हमले को लेकर खिताब करते हुए कहा कि हमारे हमले गजा की हिमायत में ऐसे ही जारी रहेंगे और अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम ऐसे सख्त एक्शन लेंगे जिसके बारे में ना तो अरब, ना तो इजराइल, ना ही अमेरिका ने कभी सोचा होगा। यहाँ तक कि यमनी लोग ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा हश्र होगा इजराइल का। आपको बता दें कि एक ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस अब हूती लड़ाकों को असलह बारूद फराहम करेगा। न्यूज़वीक वेबसाइट के मुताबिक एक नामालूम यूएस अफसर ने बताया है कि रूस यमनी ग्रुप हूती को एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने पर गौर कर रहा है। मॉस्को भी ईरान के साथ अपने बढ़ते ताल्लुकात के हिस्से के तौर पर हूती के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये बड़ी बात है कि रूसी जैसा इतना बड़ा मुल्क मिडिल ईस्ट के इन लड़ाकों को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस के ईरान से बेहतर ताल्लुकात हैं और ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हामी है। इजराइल को हिजबुल्लाह से भिड़ने से रोकने के लिए अमेरिका भी लगातार समझा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बयान दिया कि यूएसए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने से रोकने के लिए पुरअज़्म है। इतना ही नहीं, खुद इजरायली भी नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह से बड़ी जंग हो, क्योंकि हमास के साथ इजराइल की सारी कुव्वत पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इजराइल के साबिक वजीर आजम एहुद ओलमर्ट ने इजरायली हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर लिबनान के साथ बड़ी जंग छिड़ती है तो बड़े पैमाने पर तबाही होगी और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा, जिससे ऐसी तबाही होगी जो इजराइल की तारीख में भी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ ये तनाज़ा अब इस मोड़ पर आ गया है कि इजराइल मुखालिफ ताकतें एक जानिब आती जा रही हैं और इजराइल की कमर तोड़ने में लगी हुई हैं। यहाँ तक कि खुद इजरायली भी नेतन्याहू को गलत मानने लगे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेतन्याहू अपनी सियासी फायदे के लिए अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गुन्नौर में मस्जिद पर कब्जे को लेकर बवाल होते होते बच गया। एक ही कम्युनिटी के 2 फरीक के लोग आमने सामने आ गए तो टकराव तक की नौबत पहुंच गई। मालूमात मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के अफसरान भारी तादाद में फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। कस्बे के मासूम अली मोहल्ले में वाक़े दलान वाली मस्जिद के हवाले से मोहम्मद फैजियाब और मशकूर के 2 जुटों के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था और ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। इन दिनों कहा जाता था कि मस्जिद फैजियाब ग्रुप के कब्जे में थी। इल्ज़ाम है कि पीर को जब मशकूर ग्रुप ने अक़लियती कमीशन के हुक्म का हवाला देते हुए मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश की तो फैजियाब ग्रुप के लोगों ने एहतजाज किया। दोनों ग्रुपों के बहुत से लोग मौके पर पहुंच गए, जिसकी वजह से दोनों फरीकीन के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही एसडीएम रमेश बाबू और सीईओ डॉक्टर गणेश गुप्ता थाने से पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अहलकारों ने मुश्तअल लोगों को मना कर सूरत हाल पर काबू पाया।
दलान वाली मस्जिद पर कब्जे के मामले पर कस्बे में धड़ी बंदी के इम्कान के पेश नजर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से किसी भी फरीक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अहदेदारों ने किसी तरह मुश्तअल लोगों को समझाकर मामले को ठंडा कर दिया है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। चर्चा है कि कुछ लोग मुतनाज़ा मस्जिद पर कब्जा करने आए थे, जिसकी वजह से मामला गर्म हो गया। झारखंड में मंगल की सुबह एक दुखद वारदात हुई, जिसमें एक इमाम को भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया। मुतासिरा की पहचान मौलाना अकबर हुसैन के तौर पर हुई है। ये वाक़या 2 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब हुसैन करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वो घर लौट रहे थे। अहले शाहिदीन का कहना है कि उन्हें एक हुजूम ने घेर लिया था और उन पर चोरी में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। इसके एहतजाज के बावजूद भीड़ ने उसे बेरहमी से मारा। हुसैन को बाद में राहगीरों ने ढूंढ निकाला और उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। मकामी पुलिस ने बॉम्ब लिंचिंग की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन इस वाक़े में किसी के मुलव्विस होने से इनकार कर दिया गया है। डमका के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश कुमार ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि इलाके में चोरी से मुताल्लिक गलत शिनाख्त का मामला था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह हमला मजहबी दुश्मनी से किया गया था। पुलिस ने कई लोगों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया है और हमले में मुलव्विस तमाम अफराद की शिनाख्त के लिए करीबी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तो वहीं फतेहपुर जिले से एक हैरान कुन मामला सामने आया, जहां मदरसे के एक तालिबे इल्म के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। उधर पुलिस ने मौलवी और हाफिज से सख्ती से पूछताछ की है। खबरनसा इदारे के मुताबिक दोनों ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है। ताहम पुलिस के मुताबिक एतराफ़ी बयान की कड़ियां आपस में नहीं मिल रही हैं। थाना मालवान के तहत एक गांव का रहने वाला 9 साला लड़का सोनरा में वाक़ मदरसा अनवरुल उलूम रिजविया में पढ़ता था। 29 जून को मदरसे से वो लापता हो गया था और 30 जून को उसकी लाश मदरसे से 300 मीटर दूर कुएं में बोरी में बंद मिली थी। पुलिस मौलवी और हाफिज से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि उसकी मौत दम घुटने से हुई। तालिबे इल्म की लाश मिली तो उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। कयास लगाया जा रहा है कि टेप बंधे होने की वजह से तालिबे इल्म सांस नहीं ले पा रहा था और इसका दम घुट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतमीजी का शुबा भी जाहिर किया गया है, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस बात की तस्दीक हुई है। पुलिस ने गाजीपुर थाने से मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म को भी पूछगछ के लिए उठाया है। उसके पास से कोई ठोस सुराग तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस स्टेशन हेड मुकेश सिंह ने कहा कि तमाम मकामात पर तहकीकात की जा रही है और जल्द ही हकीकत खुलकर सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब हजारों की तादाद में भक्त बाबा के सत्संग में पहुंचे थे और सत्संग के खत्म होने पर जो भगदड़ मची उसमें करीब 122 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में ये भगदड़ का अलनाक वाकया पेश आया जिसने कई घरों को सूना कर दिया है और अभी भी मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। ये भगदड़ और उसके बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते 30 एकड़ में फैला आश्रम शमशान में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि यह भगदड़ उस वक्त मची जब सत्संग के खत्म होने के बाद सभी भक्त बाबा के चरण छूने के लिए पहुंचे। हालांकि इस हादसे के बाद बाबा भी आश्रम से फौरन गायब हो गए और पूरे आश्रम में सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी नजर आईं। 150 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना से मिलकर उन्हें 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। साथ ही उन्होंने सत्संग और आश्रम के इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। लोकसभा में RSS और बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके एक बयान को लेकर बीजेपी समेत कई हिंदू तंजीमें भी सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी के इस एक बयान ने जो सियासी बवाल खड़ा किया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली और कई रियासतों में बीजेपी के लीडरान लगातार राहुल गांधी के बयान की मुखालफत करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार एहतिजाजी मुजाहिरे करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी MP तेजस्वी सूर्य समेत बंसुरी राज भी इस एहतिजाज में उतरे और राहुल गांधी के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद करते नजर आए। साथ ही एक वीडियो भी खूब वायरल हो रही है जिसमें एहतिजाज कर रही भीड़ के बीच दिल्ली पुलिस ने जब वीरेंद्र सचदेवा का हाथ खींचना चाहा तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरते हुए नजर आए। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कारकुनान ने जमकर पत्थरबाजी की। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ ही खत्म हुआ। 7 दिन के इस इजलास में कई मुद्दों पर बहस हुई और ओपोजिशन ने हुकूमत को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। वहीं ओपोजिशन लीडरान के कई बयानों पर बीजेपी ने उन्हें जमकर लताड़ा है और आज राज्यसभा में मोदी के खिताब के दौरान ओपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया। लोकसभा के पहले सेशन के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी का खिताब हुआ, जिसके बाद आज नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर हिंद के खिताब की शुक्रिया तहरीक पर खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 2 घंटे से ज्यादा की तकरीर में सबसे ज्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बनाया,
लेकिन उन्होंने मणिपुर पर एक लफ्ज भी नहीं बोला जिसकी अपोजिशन मुतालबा कर रही थी। वजीर आजम ने अपने खिताब में विकसित भारत का जिक्र किया और ये अहद किया कि हम इस तीसरी मुद्दत में 3 गुना तेजी के साथ काम करेंगे। आपको बता दें 1 जुलाई को लोकसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की पहली तकरीर ने काफी सियासी गर्मा गर्मी पैदा कर दी थी। राहुल गांधी की पहली तकरीर, जो तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही, उसमें मणिपुर के तनाज़े से लेकर पेपर लीक तनाज़ा, अग्निपथ स्कीम और नफरत की सियासत में महंगाई तक बहुत से अहम मसाइल का अहाता किया गया था। इस तकरीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर रहनुमाओं की मदाखलत को भी उकसाया था। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसे ही खिताब करना शुरू किया, वैसे ही अपोजिशन की जानिब से मणिपुर के लीडरों को खिताब करने का मौका न देने पर हंगामा शुरू कर दिया और फिर ये नारेबाजी मुसलसल जारी रही। अपोजिशन इस दौरान मणिपुर के साथ इंसाफ करो और उनके लिए भी एक लफ्ज़ बोलो के नारे लगा रहे थे। अपोजिशन के इन नारों के दरमियान भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर जारी रखी और सबसे पहले विकसित भारत के मुतालिक अपनी हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पिछली हुकूमतों के दौरान बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है, लेकिन हमारी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी का भी जिक्र किया और कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी के मसाइल से मजबूती के साथ निपटी है। और इसी के साथ ही आज यानी कि 3 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पहला सेशन खत्म हुआ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल तोशखाना रिश्वतखोरी मामले में इलेक्शन कमीशन द्वारा जेल में बंद प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उन पर और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अब अदालत ने खान और उनके साथियों को दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया है। बुध को समाअत के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने फैसला सुनाया। दरअसल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर मुल्की रियासत के मुअज्जिजीन से मिलने वाला कोई भी तोहफा स्टेट डिपॉजिटरी यानी कि तोशाखाना में रखना होता है। अगर सरबराह ममलिकत तोहफा अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसकी कीमत की बराबर रकम अदा करनी होती है। इसकी शुरुआत इमरान ने उस वक्त की थी जब वो वजीर आजम थे। 2018 में इख्तिदार में आने वाले इमरान खान को सरकारी दौरों के दौरान तकरीबन 14 करोड़ रुपए के 58 तहफ़ मिले थे। ये महंगे तहफ़ तोशाखाना में जमा थे। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दामों खरीदा और फिर ज्यादा कीमत पर मार्केट में बेच दिया। उन्होंने इस पूरे अमल के लिए हुकूमती कानून में तब्दीलियां भी की थी। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है और लगातार बारिश से बनी सैलाबी सूरत हाल ठीक होने के बजाय मजीद बदतर होती जा रही है। एक तरफ जहां मानसून के आने से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जिलों में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड, गुजरात समेत नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतें सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रही हैं, लेकिन उनकी ये मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं असम में सैलाब से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में सैलाब से मरने वालों की तादाद 40 के करीब पहुंच गई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। असम के सीएम ने मुतासर इलाकों का दौरा भी किया और लोगों को राहती कैंपों में मुसलसल भेजा जा रहा है। इस सैलाब से करीब 12 लाख लोग मुतासर हुए हैं और उनकी जिंदगियां दरहम बरहम हो गई हैं। वहीं बात करें गुजरात और उत्तराखंड की, तो वहां भी तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और इससे निपटने के लिए इंतजामिया मुसलसल राहती कामों में लगी हुई है। जूनागढ़ में भी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। बताते चलें कि आज भी महकमा मौसम ने दिल्ली, यूपी समेत 17 रियासतों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जो आइंदा कुछ रोज तक जारी रहेगा। तो वहीं हरियाणा के रेवाड़ी से एक संगीन मामला सामने आया, जहां फौज के साबिक जवान को रंजिश के चलते जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि मौके से सभी लोग फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी सीसीटीवी में हुई कैद इस वारदात के बाद अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। दरअसल इंतजामिया की जानिब से पंचायती जमीन पर की जा रही पैमाइश को देखना इस साबिक फौजी जवान ओम प्रकाश को उस वक्त भारी पड़ गया जब पैमाइश के बाद मुबैना कब्जा करने वालों ने फौजी जवान पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने फौजी जवान, जो कि होटल से खाना खरीदने जा रहा था, उस पर लाठी डंडे, लोहे की रॉड और कस्सी से वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की और फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी और शिकायत की बिना पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक इस गांव के 4 लोगों ने, जिनकी पहचान मनोज कुमार, हर्ष, आशीष और चंकित के तौर पर हुई है, वो उस वक्त वहां पहुंचे जब फौजी जवान वहां खाना लेने पहुंचा था और वहां पहुंच उन चारों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी जान बचाते हुए पाइप फैक्ट्री में चला गया, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे पीछे फैक्ट्री में पहुंच गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साबिक फौजी जवान की शिकायत और सीसीटीवी की बिना पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक इन पर कोई संगीन धाराएं नहीं लगाई हैं, बल्कि अभी 323, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही
रही है कि मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद उन पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दफा 307 भी लगाई जा सकती है, क्योंकि साबिक फौजी जवान को मारने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और खेतों में इस्तेमाल होने वाली कस्सी ये साफ जाहिर करती है कि उस पर हमला जान से मारने के लिए ही किया गया था। इस वारदात के कुछ रोज पहले इस कब्जे वाली जमीन को छुड़ाने के लिए पंचायत में फैसला हुआ था, जिसके बाद रेवाड़ी डीसी को एक पैमाइश के लिए सामूहिक एप्लीकेशन भेजी गई थी। डीसी ने पैमाइश के ऑर्डर दिए और इसकी पैमाइश की गई। बताया ये जा रहा है कि पैमाइश के अगले दिन सोची समझी साजिश के तहत ओम प्रकाश पर जानलेवा हमला किया गया था। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक आश्रम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सिर्फ 48 घंटे के अंदर एक के बाद एक 5 बच्चों की मौत हो गई और इस मामले में अब भी आश्रम के लोग कई बातों को छिपा रहे हैं। पहले बच्चे की मौत 30 जून को जहनी तौर पर माजूर योग परवरिश धाम में हुई थी। तंजीम ने फर्ज किया था कि बच्चे की मौत मिर्गी के दौरे की वजह से हुई है। इसके बाद 24 घंटों के अंदर एक के बाद एक 2 और मौतें हुई। इन दोनों बच्चों की मौत के बाद भी आश्रम बहुत से मालूमात छुपाता रहा। मौत की मालूमात छुपाने का नतीजा ये निकला कि 48 घंटों में मजीद 2 बच्चों की जान चली गई। इन तमाम की उम्रें 5 साल से 13 साल के दरमियान की हैं। ये भी मालूम हुआ है कि बच्चों की तादाद के हिसाब से आश्रम में देखभाल करने वालों और नर्सों की तादाद कम है। बीमार बच्चों को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए भी दूसरे माजूर बच्चों की मदद लेनी पड़ी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अगर तंजीम पहले बच्चे की मौत के बाद ही इत्तला दे देती तो सूरत हाल इतनी संगीन न होती। कलेक्टर ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी है। अफसरान के साथ डॉक्टरों को भी इसमें शामिल किया गया है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में शाहरुख खान ने नाम कमाया है। उन्हें पूरी दुनिया में एक ग्लोबल स्टार के तौर पर जाना जाता है। शाहरुख खान जो अब तक कई खुसूसी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, अब उनके खाते में एक और अवार्ड आने वाला है। शाहरुख खान ने अपने 32 साल कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदुस्तान में कई एजाज़ात मिले, साथ ही उन्हें दुनिया भर में भी कई खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। अब शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें फार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म नाम का अवार्ड मिलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। ये तकरीब 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान शाहरुख खान को भी एजाज से नवाजा जाएगा और शाहरुख खान ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी बनकर तारीख रकम करेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।